नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए, फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, क्लियर। चलो पढ़ते बच्चों आगे। आज लास्ट 31 देख लिया था। 31 क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, इसको जरूर देख लेना आप लोग। अब स्टार्ट करते हैं आज 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ डैश एक्स इक्विवेलेंट एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले बच्चों एक चीज बताइए कि अगर कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद होता है, तो सबसे पहले क्या क्लिक हो सकता है आपके पास? e की पावर x। e की पावर एक ऐसा फंक्शन है जो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x खुद आएगा। दूसरी बात क्या बोली कि अगर f ऑफ 0 बराबर 1, तो ये बात भी सही है कि अगर f ऑफ x बराबर अगर e की पावर x हो तो f डैश x बराबर कितना आएगा? e की पावर x आएगा। तो यहाँ पर f डैश x बराबर होगा किसके बच्चों? f ऑफ x के। ये बात तो ठीक है मामला। दूसरी बात बच्चों, f ऑफ 0 जीरो पुट करें किसमें? इसमें, तो e की पावर 0 1 ये बना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो बातें हैं वो बातें सारी सही है। अब बोलो क्या g ऑफ x इज ए फंक्शन सच दैट, g ऑफ x एक ऐसा फंक्शन, g ऑफ x के बारे में बोल रहा है, एक ऐसा फंक्शन। कैसा फंक्शन है कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x बराबर x स्क्वायर। तो f ऑफ x कितना बच्चों? f ऑफ x अपन ये तुक्का है, ये तुक्का ध्यान रखना, ये तुक्का बच्चों लॉजिकल तुक्का बोल सकते हैं इसके। तो f ऑफ x कितना? e की पावर x और प्लस g ऑफ x और बराबर x स्क्वायर, यानी g ऑफ x आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। g ऑफ x कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस e की पावर x, x स्क्वायर माइनस कितना हो गया? e की पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया? e की पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x। ठीक, ये फॉर्मूला बनेगा। अब बच्चों बढ़ते आगे, क्या यहाँ पर क्या? f ऑफ x गुणा g ऑफ x। क्या बच्चों? f ऑफ x गुणा g ऑफ x। इंटीग्रेशन किसका करना है? f ऑफ x। f ऑफ x कितना? f ऑफ x कितना? e की पावर x गुणा g ऑफ x। g ऑफ x कितना? एक्स स्क्वायर और माइनस e की पावर x और साथ में क्या हो गया बच्चों? dx। चलिए बड़े आगे, एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x साथ में dx और माइनस इधर कितना हो गया? e की पावर 2x और साथ में क्या हो गया? dx। कुछ भी नहीं हो सकता है। लिमिट किसकी? यहाँ से यहाँ तक 0 से 1, इसकी लिमिट 0 से 1, इसकी लिमिट 0 से 1। हाँ जी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 0 से 1 तक की, 0 से 1 तक लिमिट है। हाईलाइट लगा दो बच्चों, हाईलाइट लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा, बीच में माइनस लगेगा, x का डिफरेंशियल 2x आएगा, e की पावर x आएगा और साथ में क्या आएगा? dx। एक बार और हाईलाइट लगेगा, इधर क्या हो गया? e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा। हाँ जी, लिमिट बाद में लगा देंगे, प्लस प्लस सी तो नहीं रहेगा। हाँ जी, एक्स स्क्वायर e की पावर x आएगा माइनस 2 एक्स एज इट इज बच्चों, e की पावर x बीच में क्या लगेगा? माइनस x का डिफरेंशियल कितना आएगा? 1 आएगा और e की पावर x आएगा और साथ में क्या आएगा बच्चों? dx। हाँ जी, फॉर्मेट को रेडी करना, ये फॉर्मेट आ जाएगा और माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ाइए, कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 और कितना बनेगा? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और माइनस e की पावर 2x अपॉन 2। हाँ जी, इसकी लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? 0 से 1। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? 0 से 1, 0 से 1। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से 1। हाँ जी, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1। चलिए अटैक कर दीजिए फॉर्मेट के अंदर, कितना आ जाएगा? तो 1 लगाए, अगर 1 लगाए तो यहाँ से क्या आएगा? 1 लगाए तो बच्चों ये e आएगा, 1 लगाए तो e आएगा, इधर बच्चों माइनस 2e आएगा, इधर बच्चों आपका 2e आएगा, देखना ध्यान से, 2e आएगा माइनस बच्चों e बाई 2, सॉरी e स्क्वायर बाई 2। कितना आएगा? e स्क्वायर बाई 2। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, 0 लगाया बच्चों, ये 0, ये आपका 0, e की पावर 0 1 तो ये माइनस 2 आएगा बच्चों और e की पावर 0 तो माइनस माइनस प्लस और कितना आएगा बच्चों? आधा। अब सेट कीजिए बच्चों, 2 से 2 खत्म। ई देखिए, ई आना चाहिए, ई सब में है। देखिए आंसर को मिलाना एक बार, ई सब में है, ई देखो, ई ई ई सब में है, तो ई आ रहा है पहले पहले नंबर पे ही। ठीक है, माइनस ई स्क्वायर बाई 2, माइनस कितना बच्चों? ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई स्क्वायर बाई 2। ऑप्शन देखते जाना, ई स्क्वायर बाई 2 का माइनस ई स्क्वायर बाई 2 इसमें नहीं बच्चों, ये खत्म, इसमें नहीं, ये खत्म, ई माइनस ई स्क्वायर बाई 2, ई माइनस ई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इधर बताइए माइनस 2 प्लस हाफ कितना हो गया? माइनस 3 बाई 2। माइनस का कितना हो गया बच्चों? 3 बाई 2। ध्यान दे, देखिए माइनस 3 बाई 2 किसमें? ऑप्शन नंबर 4। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है क्या? एक बार पूरा देख लीजिए, कमेंट सब करो। ठीक है, आते से ही सबसे पहले कमेंट करने बच्चों, आते से ही सबसे पहले कमेंट करने हैं सबको। कंप्लीट। हाँ जी, नेक्स्ट बढ़े बच्चों, आगे आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, धमाकेदार क्वेश्चन है,
धमाकेदार क्वेश्चन है, पर बात ये दिमाग लगाना, अपन को दिमाग लगाना है भाई। इसका मतलब डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF है बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है बच्चों? महत्तम पूर्णांक फलन, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देन इसका इंटीग्रेशन चाहिए, n कहां से? 2 या 2 से बड़ा। बच्चों आपको n क्या लेना है? 2 या 2 से बड़ा। उनको पता था n कुछ न कुछ पुट करोगे, तो क्या पुट कर रहे? 2 या 2 से बड़ा, तो 2 पुट करे। अगर 2 पुट करेंगे बच्चों तो पहला ऑप्शन का आंसर क्या है? 1 प्लस आधा यानी 3/2। 2 पुट करेंगे बच्चों तो 2 पुट करेंगे तो 1/2, इसका आंसर 1/2 आएगा। और अगर 2 पुट करेंगे तो 1/2, 1/2 तो कुछ है ही नहीं बच्चों, 1/2 तक तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 के बाद 1/3 है, तो 1/2 से पहले क्या आएगा? 1 आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 है। और आखिरी ऑप्शन भी क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन बन रहे अपने नाम। अब 3 ऑप्शन बन रहे, यहाँ आ जाओ, सपोर्ट करना एक बार। कितना लगाया बच्चों? 1/n से, यानी 1/2 से, 1/n यानी 1/2 से, कहां तक बच्चों? 1 तक। और ये कितना हो गया? 1/, समझना एक बार, 1/1 कितना? x का GIF, और साथ में कितना हो गया? dx, साथ में कितना हो गया? dx। ये फॉर्मूला बन गया, हाँ जी, ये फॉर्मूला बन गया 1/x, और साथ में क्या हो गया? dx। अब इस चीज को समझना बच्चों, क्या क्या अगर अपन 1/2 यहां लगाए बच्चों, 1/2 यहां लगाए, तो बच्चों 1/2 पर जाकर 2 बनेगा, और 2 का GIF 2 आएगा। पर अगर मैं 1 लगाऊं बच्चों, 1 लगाऊं तो 1/1, क्या बच्चों? 1/1, 1/1 तो 1 आएगा। तो ये उल्टी गंगा कैसे बहेगी? 2 से 1 कैसे आएगा? 2 से 1 कैसे आएगा? पहला फॉर्मेट ये, 2 से 1 कैसे आएगा? कल भी ये क्वेश्चन किया था, अच्छा क्वेश्चन था वहां, ठीक है। 2 से 1 नहीं आएगा। हाँ, पलटी मारो इसको, इसको अगर पलटी मारे, इसको अगर पलटी मारे बच्चों, इसको पलटी मारे तो क्या कहानी बनेगी? इसको अगर पलटी मारे तो 1 से 2, 1 से 1/2, ठीक है। अब बच्चों ये इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप लिमिट की पलटी मारते हो तो किसमें इफेक्ट पड़ता है? इसके आगे माइनस लगेगा, आगे क्या लगेगा? माइनस। अब 1 से 1/2 देखे बच्चों, 1 से 1/2, दिमाग लगाना, 1 से 1/2, 1 से 1/2, तो ये 1 यहां पुट करेंगे तो 1 आएगा, और ये हाफ यहां पुट करेंगे तो 2 आएगा, और 1 से 2 का आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। 1 से 2 का आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, हर किसी से हो ही नहीं सकता ये। GIF का क्वेश्चन आया ना, मतलब दिमाग खराब कर देगा आपका, ठीक है। सेंटर, दिमाग का सेंटर में लाइए, सोचना शुरू कीजिए, गुरुजी क्या कह रहे हैं, कैसे चलना। हाँ जी, वापस देखिए, ये जब हाफ मैंने यहां लगाया तो 2 आया, हाफ हाफ हाफ, 2 ऊपर गया, 2 का GIF 2। जब मैंने 1 लगाया तो 1/1, 1 का GIF 1। तो 2 से 1 नहीं बन सकता है, 1 से 2 बन सकता है, इसलिए पैटर्न बदल दिया। बोलो, पलटी मार दिया, पलटी मार दिया। सबको लग रहा हाफ छोटा है, अरे हाफ छोटा है पर इसके अकॉर्डिंग नहीं है ना, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। बोलो 1 से 1 लगाएंगे 1 आएगा, हाफ लगाएंगे 2 आएगा, 1 से 2 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अब बच्चों इस वाले मैटर में -1 से 1/2 ठीक है अपनी जगह, ये 1 यहां लगाएंगे तो 1dx आएगा। क्या आएगा? 1dx। बच्चों -12, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से हाफ। डर नाम की चीज खत्म करो। हाफ -1, क्या बोलो? हाफ -1, हाफ -1 कितना आएगा? -हाफ, और -हाफ यानी आंसर कितना आएगा बच्चों? हाफ। कोई हाफ नाम का ऑप्शन है क्या? हाँ। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। खत्म, ये खत्म, ये खत्म। कमेंट कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, लोग छोड़ के आते हैं, अब उनको सोल्व करना है। जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, फिर चले आगे। कमेंट सबके होने चाहिए, कमेंट सबके होने चाहिए। जल्दी करो, स्पीडर को थोड़ा फास्ट। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते। अगला क्वेश्चन देखिए, खा गया, उड़ा दिया। 33 के बाद 34। देखो भाई 34 क्वेश्चन क्या है? सिग्मा n इक्वलेंट 1 से, सिग्मा n इक्वलेंट 1 से कहां तक बच्चों? 100 तक। n इक्वलेंट 1 से n इक्वलेंट कहां तक बच्चों? 100 तक। इंटीग्रेशन ऑफ n -1 से n तक, n -1 से n तक, और e की पावर x माइनस x का GIF, x माइनस x का GIF, e की पावर x माइनस x का GIF। पहला ऑप्शन है 100 गुणा e -1, 100 गुणा का 1000 गुणा है, हाँ जी, 1000 गुणा e -1, 1000 गुणा e -1, ऑप्शन लगा देता हूं मैं, ठीक है, 1000 गुणा e -1। दूसरा ऑप्शन है 1/1000, 1/1000, 1/1000 और कितना बच्चों? e -1, 1/1000 और e -1। तीसरा ऑप्शन है
कितना, एक 1/1000, 1/1000 और e की पावर कितना 1000 माइनस 1, e की पावर 1000 माइनस 1, e की पावर 1000 माइनस 1। फिर बच्चों 1/e-1, 1/e-1 और e की पावर 1000 और माइनस 1, e की पावर 1000 माइनस 1, e की पावर 1000 माइनस। ये ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेना ना। चलो बड़े बच्चों आगे, ये आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन है बच्चों, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। यहां आ जाओ, अगर एन यहां से स्टार्ट करे बच्चों, देखना दिमाग लगाना, एन यहां से 1 लगाए तो 1 - 1 0, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ध्यान देना 0 से 1। दूसरा जब पहला लगाया, चलो लगाया, एक बार लिखते एक बार, 0 से 1 और e की पावर x माइनस x का GIF प्लस n बराबर अगर 1 की जगह अगर 2 लगाए, n बराबर 1 की जगह क्या लगाए 2, अच्छा 1 to 1000 है, लो साहब 1 to 1000 है भाई, 1 to 1000, 1 से 1000 तक, तो 0 से 1 ये बन गया e की पावर x माइनस x का GIF। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, यहां से 1 से 2 आएगा, 1 से 2 आएगा, क्या आएगा 1 से 2 आएगा, e की पावर x माइनस x का GIF प्लस एंड सो ऑन। जब 1000 लगाएंगे, 1000 लगाएंगे तो 999 से 1000 और e की पावर x माइनस x का GIF। बच्चों क्लियर करना, क्लियर करना, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, x माइनस x का GIF 1 होता है, x माइनस x का GIF, सॉरी x माइनस x का GIF का मतलब क्या होता है, x का फ्रैक्शनल होता है, और इस x के फ्रैक्शनल का जो पीरियड होता है ना वो 1 होता है। पीरियड कितना होता है 1 होता है। तो जो आंसर इसका आएगा, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा और वही आंसर इसका आएगा। ये सब आंसर एक क्या, 0 से 1, 1 से 2, 999 से 1000, ये सब एक ही आने वाला है, सब क्या आने वाला है बच्चों, एक ही आने वाला है। या फिर एक चीज का ध्यान रखना, क्या लिमिट होती है बच्चों 0 से NT, फंक्शन होता है f ऑफ x और साथ में क्या होता है dx, तो अपन इसको लिखते हैं बच्चों n आगे 0 से t और फंक्शन का नाम क्या आएगा बच्चों f ऑफ x और साथ में dx। ये ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट के अंदर। जब इस लिमिट को अपन 0 से NT को तोड़ते हैं, सेट करना, तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, 0 से t f ऑफ x और साथ में dx प्लस बच्चों t से 2t, सुना, हाँ जी, t से 2t और फंक्शन क्या बच्चों f ऑफ x और साथ में क्या बच्चों dx प्लस बच्चों आगे बढ़ेंगे 2t से 3t, याद करो उस पल को जब ये कंसेप्ट पढ़ाया था, 2t से 3 f ऑफ x और साथ में क्या बच्चों dx प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या आएगा, लास्ट वाला आएगा n माइनस 1 इंटू टी से कितना बनेगा nt और ये कितना बनेगा f ऑफ x और साथ में क्या बनेगा dx। जब ये फॉर्मूला करवाया था उस समय कुछ बातें अगर किसी को याद आ रही है तो काम हो गया। इसको मैंने 0 से t लिखा, इसको भी मैंने 0 से t लिखा, t से 2t वाले को क्या लिखा 0 से t लिखा, इसको भी मैंने क्या लिखा t से 0 से t ही लिखा। तो इस वाले कंसेप्ट को मैं अगर ऐसे बोलूं बच्चों, सेट करना क्या कि t से t प्लस टी, t से t प्लस टी f ऑफ x और साथ में dx है, तो ये 0 से t f ऑफ x में कन्वर्ट हो जाता है, 0 से t में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब t से आपस में कैंसिल हो जाती है, t से t तो कैंसिल हो रहा है, इसको क्या लिख रहा हूं 0 से t f ऑफ x, 0 से t f ऑफ x dx, 0 से t f ऑफ x dx, मतलब क्या हो रहा है 2t से 2t खत्म हो रहा है, 2t से 2t खत्म हो रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या बन रहा है, सेट करना, फॉर्मूला क्या बन रहा है, सेट करना यहां पर कि अगर a से a प्लस a से अगर a प्लस टी है और फंक्शन f ऑफ x है और साथ में dx है, ध्यान रखना a से a प्लस टी है, a से a प्लस टी है, फंक्शन f ऑफ x साथ में dx है, तो ध्यान रखना 0 से t और फंक्शन क्या बनेगा f ऑफ x और साथ में क्या बनेगा dx, मतलब a से a आपस में कैंसिल हो जाएगा, a से a आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, या फिर ऐसे बोल दो nt बोल दो, इसको क्या बोल दो बच्चों nt, ऐसे बोलो nt और ऊपर भी क्या बोलो बच्चों nt, nt से nt आपस में कैंसिल हो जाएगा और कंसेप्ट क्या बनेगा 0 से t f ऑफ x और साथ में क्या बनेगा बच्चों dx। पहले बताइए ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है तो वो क्वेश्चन होगा, ये क्लियर है तो वो क्वेश्चन आपके पास 6 सेकंड में आपकी झोली में आ जाएगा, ये क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता उस क्वेश्चन के अंदर, आप हिल ही नहीं पाओगे। कमेंट करो एक बार जल्दी से, क्या है क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या,
भाई जो परमिशन आपने इस जगह पे दी थी, इसका आंसर क्या लिखा था अपन ने, इसका आंसर अपन ने ये लिखा था, और ये आंसर कैसे लिखा होगा, ये भी तो 0 से t था, ये भी 0 से t था, ये भी 0 से t था, मतलब क्या हुआ, nt से nt खत्म हुआ, nt से nt क्या हुआ, खत्म हुआ, ये ध्यान रखना, nt से nt क्या हुआ बच्चों, खत्म हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। आओ फॉर्मेट के अंदर इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ये सब एक ही है, ये सब एक ही है, ये कितने टोटल 1000 1000 1000, 1 2 कितने हजार, 1 2 हजार, 0 1 999 हजार, कहां से कहां तक 0 से 1, e की पावर x माइनस एक्स का GIF, ये लो फॉर्मेट, सब एक ही है, तो ये लो 1000 आ गया, बोलो 1000। अच्छा यहाँ आओ, बोलो 0 से 1, फ्रैक्शन लगाने से फायदा नहीं है, फ्रैक्शन का तो फायदा हो गया, फ्रैक्शन का फायदा हो गया। अब बताओ 0 से 1, 0 से 1 यहाँ 0 टेक करे, कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन, 0 यहाँ टेक करे, 0 का GIF 0, तो 0 से 1 कितना बचेगा, e की पावर x, और साथ में क्या आएगा dx, क्योंकि तो 0 से 1 का आंसर क्या देगा, 0 देगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 आएगा, 1000 1000 1000, e की पावर 1 e माइनस e की पावर 0 1 कितना आएगा, 1000 e माइनस 1, 1000 e माइनस 1, 1000 e माइनस 1, क्या है, क्लियर है क्या, कमेंट करो एक बार, क्या पूरी तरीके से कहानी क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर आपका 34, हाँ जी क्लियर, सब लोग कमेंट कर दो, शर्माओ मत, फटाफट कमेंट कर दो सब लोग। ये पूरा बेल्ट अच्छा आया हुआ है, कल से जो बेल्ट स्टार्ट हुआ था ना उसमें क्वेश्चन सारे अच्छे आए हुए हैं, ठीक है, ये थोड़ा देख लेना एक बार फॉर्मेट। चलो बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए, 0 से n दे रखा, डर नाम की चीज खत्म कर दो, n इज ए नेचुरल नंबर बच्चों, n क्या है, नेचुरल नंबर, कितना लगा ले गुरुजी, 1 लगा ले बच्चों। अच्छा 1 लगाएंगे, ये कितना आएगा, 0 से 1 आएगा, ये कितना आएगा, x का GIF आएगा और साथ में dx आएगा, 1 लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। अच्छा 1 लगाएंगे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, सही है बच्चों, 1 लगाएंगे 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, 1 1 2 ये आपका 2 आएगा, ये गलत बात है बच्चों, 1 लगाएंगे तो ये 0 आएगा बच्चों, सही बात है बच्चों, ये 1 लगाएंगे तो 2 से 2 खत्म, 1 आएगा बच्चों, ये गलत बात है बच्चों, ये क्या है, गलत बात है। तो कौन सा अपने पैसा लग गया बच्चों, 2 ऑप्शन कट गए, एक तुक्का मारा, पैसा पैसा तो लगे ही नहीं, एक तुक्का लगाया और काम खत्म, पर स्पीड से होना चाहिए तुक्के। बोलो n बराबर कितना लगाया, 1, अब कितना लगाते, n बराबर 2, जैसे मैंने n बराबर 2 लगाया, क्वेश्चन 0 से 2 हो गया, x का GIF है और साथ में कितना हो गया dx, कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में, 0 से 1 x का GIF साथ में dx प्लस 1 से 2 और x का GIF और साथ में dx, हर इंटीजर पे ब्रेक होगा बच्चों, हाँ जी, 0 से 1 पे फिर वापस 0 आएगा, खत्म हो गया बच्चों, तो 1 से 2 पे 1 आएगा, 1 से 2 पे 1 आएगा, 1 का GIF 1 आएगा, बोलो dx का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट 1 से 2 आएगी बच्चों, 2 माइनस 1 1 आएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, किस तुक्के में, n बराबर 2 में। कितने ऑप्शन बचे, 2, जो जिंदा है उन्हीं पे आगे बढ़ो, बोलो n कितना, 2, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 इंटू 2 ये 2 आएगा बच्चों, ये तो गलत बात है ना बच्चों, 2 थोड़ी आएगा क्या, एक ये बच्चा, n कितना लगाया बच्चों, 2, 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 से 2 खत्म होगा, कितना आया बच्चों, 1 आया, 100% सही है क्या, यस, कौन सा आंसर आएगा, 3rd, कमेंट कर दो एक बार, क्या क्लियर है क्या, बस लॉजिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल नो डाउट अच्छा है। बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, यहां आ जाइए बच्चों, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, बच्चों कोई ये कह रहा कि ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, उसकी टेंजेंट का समीकरण, अब पहले मन में लाइए, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा को मन में लाइए, स्पर्श रेखा बनानी है ना, ये ऑप्शन देखो स्पर्श रेखा है, ये ऑप्शन देख के पता चल रहा है स्पर्श रेखा है। अब इस स्पर्श रेखा के अंदर अगर मेरे को कोई बोले कि इसके अंदर x कितना है, इस स्पर्श रेखा के अंदर x कितना है, 1, टेंजेंट कैसे बनती है बच्चों, टेंजेंट एक लाइन है, टेंजेंट कैसे बनती है, लाइन है, क्या चाहिए, एक तो पॉइंट और क्या चाहिए, स्लोप। अच्छा स्लोप क्या होता है, डिवाइड बाई dx, स्लोप क्या होता है, डिवाइड बाई dx होता है। अच्छा x कितना दे रखा है, 1, क्या y है क्या, y नहीं है, y होता तो मजा आता। अच्छा x अगर 1 यहां लगा ले, x 1 यहां लगा ले, क्या y आ जाएगा, क्या आ गया, आ क्या जाएगा, आ गया, बोलो y बराबर कितना, 1 से 3, x कितना 1 1 से 3, इधर बोलो कितना, dt अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट, ये आ गया बच्चों। क्या करें, कुछ नहीं करना है, y निकाल लो आप, तो y निकाल लो, ये कितना बनेगा log, इधर कितना बनेगा t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट, फॉर्मेट ये आएगा। चलिए आगे बढ़ाइए, कहां से कहां तक बच्चों, 1 से 3 तक, समझना एक बार, 1 से 3 तक,
बोलो लगाइए 3, वाई चाहिए बच्चों। लोग ये कितना आएगा 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2 आएगा, 2 प्लस 3 कितना आएगा 5, 2 प्लस 3 कितना आएगा 5 आएगा। माइनस बच्चों लोग लगाइए 1 लगाइए, ये 1 आएगा, 1 प्लस 1 रूट 2 यानी 1 प्लस रूट 2 कितना आ गया बच्चों 1। तो डेंजर है, सीधा नहीं है, सीधा नहीं है, डेंजर। भाई कितना है, भाई है लोग कितना 5 अपॉन 1 प्लस रूट 2। हाँ जी वापस याद करो, देखे वापस याद करो, x कितना है 1 है, 1 से कितना हो गया 3 हो गया, dt अपॉन कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट हो गया। क्या 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट का आपको इंटीग्रेशन आता है क्या? बिल्कुल आता है। क्या होता है बच्चों लोग, और कितना t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट आएगा, कहां से कहां तक 1 से 3 तक है बच्चों। 3 लगाओ, ये 3 है, 3 का स्क्वायर नहीं बच्चों गड़बड़ कर दी, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 10 यानी 10 का रूट है ना, 10 का रूट, ये गड़बड़ है। यहां से वापस देखो एक बार, यहां से वापस देखिए बच्चों, यहां से वापस देखिए कितना हो गया लोग, ये कितना हो गया 3 प्लस और 9 प्लस रूट 10 और माइनस बच्चों लोग, और ये कितना बनेगा 1 प्लस लोग कितना 1 प्लस और कितना 1 1 रूट 2। ठीक है, फॉर्मेट ही आएगा। तो भाई काफी डेंजर है, कुल मिला के बात ये भाई सीधा नहीं है, ठीक है ना। लिमिट एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब है, तो खा गया भाई साहब अपन को, दे तो कच्चा चबा गया है ना, मामले सेट। तभी मैं सोच रहा हूँ इतना भयानक कैसे बन रहा है। ठीक है जी, है ना, थोड़ा ध्यान रखा करो आप लोग। मैंने सोचा यार इतना भयानक तो नहीं बनना चाहिए भाई, इतना डेंजर आ रहा है तो लाइन कहां से लाएंगे अपन। चलो ठीक है जी साहब। हाँ जी, जो बंदा कह रहा है उसकी सुन लेते हैं। क्या कह रहा बंदा कि सर यहाँ पर क्यूब नहीं है, चैट जीपीटी ने कमाल कर दिया, खा गया अपना कंसेप्ट, खा गया। बोलो एक्स स्क्वायर से कितना है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब है। अब मामला पूरा अंडर कंट्रोल, क्या फटाक से आ गया, एक्स बराबर 1 लगाए, 1 से 1 काम खत्म। वाई कितना आएगा 0 आएगा, वाई कितना आएगा 0 आएगा, है ना। 1 0 1 0, पॉइंट का नाम क्या आया 1 0 आया, पॉइंट का नाम क्या आया 1 0। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, तो 1 0 आया। अब 1 0 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, ये 0 है ये 1 है, पहला ऑप्शन गलत। 1 0 ये रूट 2 प्लस 1, 1 0 दिमाग लगाइए, 1 0 x 1 है y 0, y 0 ये खत्म, x 1 है x 1 है 1, ये सही है। 1 0 1 1 1 और 0 खत्म, 1 0 1 0 ये वाला देखो 1 और 0, ठीक है ये आएगा 1 0 है ना, सही बात है, ये आएगा। दो ऑप्शन आ गए, कमेंट करो एक बार क्या क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है क्या। मैथमेटिक्स में छोटी सी मिस्टेक कितना घातक कर देती है वो देखो आप, देखने वाली चीजें इस क्वेश्चन के अंदर देखा आपने कि लोग में साहब ऐसी ऐसी वैल्यू आ रही है, अपना दिमाग काम नहीं कर रहा, कहां से कहां बढ़ेगा। कंप्लीट 1 0 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। अभी आगे का काम और कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर 1 0 वाला मामला तो सेट हो ही जाना चाहिए कम से कम। ठीक है, दो ऑप्शन आ गए। अब क्या करें साहब, डिवाइड बाई डीएक्स चाहिए, और तो क्या करें, डिवाइड बाई डीएक्स निकालो साहब। डिवाइड बाई डीएक्स कैसे निकालते हैं, क्या लगेगा लेबनिज, क्या लगेगा लेबनिज। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और इसमें पुट करना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का रूट, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ये क्या गुरुजी, ये साहब उसका डिवाइड बाई डीएक्स। क्या लगा इसमें लेबनिज लगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, पूरी थ्योरी कंट्रोल करवा रखी। डिवाइड बाई डीएक्स में x बराबर कितना लगाना है 1 ही लगाना है, y तो है ही नहीं, होता तो 0 लगता, बाकी 1 ही लगाना है। तो आओ ये 1 1 ये 1 ये आया 3 अपॉन रूट 2 माइनस ये 1 ये 1 1, बोलो 2 अपॉन रूट 2, ओवरऑल बच्चों 1 अपॉन रूट 2, ओवरऑल कितना 1 अपॉन रूट 2। इसका स्लोप बताओ 1 अपॉन रूट 2 आएगा, आएगा देखो ध्यान से, x का 1 रूट 2, y का डिवाइड बाई डीएक्स, डिवाइड बाई डीएक्स 1 अपॉन रूट 2 आएगा, इसका नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। क्लियर है क्या, ये आपका डिवाइड बाई डीएक्स। फॉर्मूला आता है क्या, अरे खूब आता है फॉर्मूले, कौन सी कमी। टेंजेंट नॉर्मल में खूब पढ़ा है, खूब पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो साहब, पढ़ लो, वक्त है अभी, काम हो जाएगा, किसी के माथे आने की जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से बढ़ेगा, फटाफट जल्दी से, सीधा कुछ नहीं आएगा, सब घुमा के ही आएगा। ये पूरा बेल्ट अच्छा है, आज धीरे ही चलेंगे अपन, पूरा बेल्ट अच्छा क्वेश्चन का, समझ में आना चाहिए 100% सबको, नहीं आया तो रिपीट लिख देना। हाँ जी बड़े बच्चों आगे, यहाँ ये लिमिट कहां से कहां तक 0 से, एक तो क्वेश्चन शुरू में देखा करो सब लोग सीट में अंदर क्वेश्चन देखा करो, लिमिट कहां से कहां तक मैं देखता हूं तो ध्यान रहता है भाई कोई हालत खराब है। 0 से भाई मिनिमम है 1 है, 1 माइनस cos x से 2 sin x से dx है,
ऑप्शन पाई बाई 6 प्लस 1 माइनस रूट 3, ठीक है, 5 पाई बाई 6 माइनस 1 प्लस रूट, इतनी सारी आंखें है ना, मेरी अकेले की आंखें धोखा खा सकती है, आपकी इतनी सारी आंखें, तो काम हो जाएगा। चलो करते हैं बच्चों स्टार्ट। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई। अब ये मैटर क्या है, अब इतना सारा क्या कचरा कर दिया, ठीक है, पहली बार तो देखा नहीं, बहुत सी बार देखा इसको। कितने फंक्शन है यहाँ पर, 0 से लेके पाई तक की बात करें तो 0 से लेके पाई क्या, ये आपका हो गया x बराबर 0, पाई मतलब 3.14, पाई का मतलब क्या हो गया 3.14, पाई का मतलब क्या हो गया 3.14। बच्चों सबसे पहले आया, सबसे पहले फंक्शन 1 1 1 1 1 फिक्स है, ये 3.14 तो ये 1, ये 1। सबसे पहले ये इसको बोलते हैं y, ध्यान रखना y, तो y इक्वलेंट कितना बच्चों 1। सबसे पहला फंक्शन ये, सबसे पहला फंक्शन ये आ गया। दूसरा जो फंक्शन है ये भी y है बच्चों, ये भी y है बच्चों, और ये भी y है। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है, ग्राफ थोड़ा उधर बन जाए, ठीक है, ये y, ये सारे y है, ध्यान रखना सारे के सारे क्या है y, ये भी आपका y। अब इन तीनों y में से मिनिमम चाहिए, तीनों y में से क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। समझना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आपके डबल ट्रिपल वगैरह सब में काम आता है ये सारी चीजें, ठीक है। y बराबर 1, ये y, x बराबर कितना 3.14, तो ये y बराबर 1, y बराबर 1 एक सिंगल लाइन। दूसरा क्या बच्चों, y बराबर कितना 1 माइनस कोस x, पहला तो y बराबर 1 सीधे खींच दिया मैंने। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते, x पुट करेंगे y मिलेगा। समझना बच्चों, स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 0 से, कोस 0 की वैल्यू 1 1 माइनस 1 0, पाई बाई 2 पुट करें, कोस पाई बाई 2 का मान 1, कोस पाई बाई 2 का मान कितना आएगा 0 1 माइनस 0, फिर कितना आएगा पाई, पाई पुट कर देते हैं, कोस पाई माइनस मतलब 2। इसका अगर ग्राफ देखें बच्चों तो इसका ग्राफ कैसे, सेकंड वाले का ग्राफ कैसे, पहले वाले का ग्राफ ये इतना, पहले वाला ग्राफ इतना, अब ग्राफ स्टार्ट हुआ 0 पे 0, सेकंड वाला ग्राफ 0, पाई बाई 2 पे 1, ये पाई है बच्चों, पाई बाई 2 पे 1, और पाई पे 2, पाई पे 2, ये 2 पाई पे 2। तो इसका अगर ग्राफ देखे बच्चों, इसका ग्राफ ये, इसका ग्राफ ये, किसका, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का नाम क्या है, सेकंड वाले का नाम क्या है बच्चों, ये वाला पाई बराबर 1 माइनस कोस एक्स, पाई बराबर क्या है 1 माइनस कोस एक्स। एक बार समझना इसको, एक बार समझ में आ गया मजा आ जाएगा। बोलो फिर आगे बढ़ाते, तीसरा वाई क्या है 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। वापस कहानी स्टार्ट करते, बोलो स्टार्ट कहां से करना है 0 से, और मिलेगा क्या y, 0 से क्या मिलेगा y, स्टार्ट कहां से करें 0, साइन 0 0, ठीक है, स्टार्ट दोनों जगह सेम, पाई बाई 2 लगाए, पाई बाई 2 लगाए, पाई बाई 2 लगाए, पाई बाई 2 पे कितना आएगा, पाई बाई 2 पे 2 आएगा, पाई बाई 2 पे 2 हो गया, और फिर पाई पे वापस 0 आ गया, पाई पे वापस क्या आ गया 0, मतलब ग्राफ चढ़ा, चढ़ने के बाद उतरा, चढ़ने के बाद उतरा, ध्यान देना। अब बच्चों इसमें थोड़ी वैल्यू और बढ़ाई जाए, क्योंकि 0 1 2 1 पाई बाई मजा नहीं आया। अगर मैं 30 लगाऊं, कितने लगाऊं बच्चों 30, तो आएगा आधा, आधा मतलब 1, और अगर मैं 90 लगाऊं तो कितना आएगा 2 मतलब टॉप, और अगर मैं कितना लगाऊं 150, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 लगाऊं तो कितना आएगा 1, और अगर मैं पाई लगाऊं तो 0। अब इसका डायग्राम थोड़ा अच्छा बना, थोड़ा हवा लगी साहब किधर से क्या। पर एक चीज और देखो आप, एक चीज और देखो कि अगर मैं पाई बाई 2 लगाऊं बच्चों, समझना इस चीज को, यहां पर जंग लड़ रही है थोड़ी सी। अगर मैं यहाँ पाई बाई कितना लगाऊं 6, जब 30 लगाया ना वैसे यहाँ लगाऊं, तो ये कितना आएगा 1 माइनस, और अगर पाई बाई 3 लगाए तो बच्चों, पाई बाई 3 अगर और लगाए, पाई बाई 3 और लगाए, पाई बाई 3 और लगाए, इसमें पाई बाई 3 और लगाओ, पाई बाई 3 और लगाए बच्चों, तो पाई बाई 3 पे कितना आएगा √3/2, यानी √3 आएगा, कितना आएगा √3 आएगा। और यहां अगर मैं पाई बाई 3 लगूं, समझना एक बार, पाई बाई 3 लगूं, कितना लगूं पाई बाई 3, पाई बाई 2 पे तो मामला समझ में आ गया, पाई बाई 2 पे तो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा। पर अगर मैं पाई बाई 3 लगाऊं तो 1 माइनस आधा कितना आएगा, आधा, ठीक है। तो पाई बाई 3 पे देखिए, दोनों ग्राफ को पाई बाई 3 पे देखिए, पाई बाई 3 पे इसका और इसका कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, इसका और इसका कंपैरिजन, क्योंकि सबको पता है 0 पे 0 आएगा, 0 पे 0 आएगा, पाई बाई 6 पे 1 आएगा, पाई बाई 6 पे क्या आएगा, पाई बाई 6 मतलब काफी छोटे पे 1 आ जाएगा, पहले 1 आ गया, 1 आ गया बच्चों। और जो आपका पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब ये वाला हिस्सा,
जब यहाँ 1 बना था उस समय ये 2 ऊपर चला गया। तो इसका जो ग्राफ है ना, इसकी सीध में ये भी 2 था बच्चों, ये भी 2 था, तो इसकी सीध में ये आपका 2। तो ये ग्राफ बच्चों ऐसे गया और फिर ऐसे आके वापस ऐसे आया। कितना 150 पे पड़ा था ना, ये 150 पे, तो ये ऐसे टॉप इधर 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 इतना है ना। बढ़िया तरीके समझ में आ गया। एक बार समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। ये इस वाली सीध के अंदर कितना π/2 पे ये 2 बन गया, π/2 इस वाली लाइन के अंदर π/2, और नीचे कर लो थोड़ा सा, π/2 पे इस वाली लाइन में, और इधर से वापस क्या हो गया, नीचे गिर गया। π/2 पे क्या हो गया, नीचे गिर गया। हाँ जी, ये 3 ग्राफ है, ये 3 ग्राफ, 1 नहीं 2 नहीं 3 ग्राफ दे रखे। पहले ये बताओ ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, फिर अपन करते हैं मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है, वगैरह वगैरह सारी बातें करते। बताओ फटाफट जल्दी से, डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? पहले तो डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम समझ में नहीं आया तो गुरुजी कहे कि नहीं चलेगा। तीनों ग्राफ बनाए मैंने, एक तो क्या है, एक क्या है, एक क्या है, 3 ग्राफ है बच्चों इसके अंदर। वो वैल्यू ली पर काम की नहीं है, π/3 पे वैल्यू काम की नहीं, ठीक है ना। ले तो सही पर π/3 पे अगर समझना चाहो समझ लो, π/3 पे ये आधे आया और π/3 पे √3 आया, मतलब π/3 के ऊपर वैल्यू जो इसके ऊपर है, बोलो ये वाला सीधा होकर निकला, ये ऐसे चला गया और ये ऐसे चला गया। अब क्या कहानी सुनो ध्यान से, क्या कि इन तीनों में से आपको क्या ढूंढना है, मिनिमम ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों, मिनिमम। आपको इन तीनों में से क्या ढूंढना है बच्चों, मिनिमम। ये वाई होते हैं अंदर जो भी होते हैं वो फंक्शन होते हैं, फंक्शन का नाम वाई होता है। वाई 3 है यहाँ पर, वाई 3 है यहाँ पर, एक वाई बराबर 1 है बच्चों, एक वाई बराबर 1 है, वाई बराबर 1 - cos x और वाई बराबर 2 sin x है। इतने सारी कहानियां हैं, पूरा फॉर्मेट ये बनेगा, ठीक है। अब तीनों में से मिनिमम देखो, यहां तक आओ बच्चों, यहां तक आइए, इस वाली लोकेशन तक आइए। इस वाली लोकेशन पे आते हैं, इधर वाली लोकेशन पे 1, ये 2 और ये 3, मतलब अगर अपन देखो यहां से आप देखना बच्चों, यहां से ये वाला सेक्शन है और यहां तक का अगर मिनिमम देखे ना, मिनिमम देखे ना, तो मिनिमम यही है, तीनों का मिनिमम यही है। 1, 2 और 3, इन दोनों का मिनिमम बताओ। 1, 2, 3 का मिनिमम बताओ, 1, 2, 3 का मिनिमम बताओ, ये रहा। और 1, 2, 3 का मिनिमम बताओ, ये रहा। मिनिमम कौन सा है, यहां तक। कहां से कहां तक, 0 से π/2, समझना। कहां से कहां तक बच्चों, 0 से π/2। ये 0 से π/2 बच्चों, ये x बराबर कितना बच्चों, π/2। तो 0 से π/2 की बात करें बच्चों, 0 से π/2 की बात करें तो फंक्शन कौन सा आएगा, हमको तो इंटीग्रेशन करना, हम तो लाला ही थे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये तो y बराबर 1 है, हट गया, ये ऊपर जा रहा है, ये भी हट गया, ये स्टार्ट है, ये वाला। तो ये कौन है, ये कौन है बच्चों, 1 - cos x, और साथ में कितना बच्चों, dx। ये पहला मिनिमम। सर आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़े, ध्यान से देखो, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, या फिर यहां तक आ जाओ, यहां तक आ जाइए, यहां तक आते बच्चों, इस फॉर्मेट तक आते, तो यहां तक मिनिमम देखो, यहां से यहां तक मिनिमम देखना आप। यहां से कहां से स्टार्ट है, यहां से और यहां तक मिनिमम की कहानी देखिए। मिनिमम की कहानी कौन चल रही है, मिनिमम की कहानी कौन चल रही है, π/2 से ये कितना गुरुजी, ये वाली लाइन कितनी है, x बराबर, देखो ध्यान से, ये क्या बना था आपका, ये आपका जो 2 sin x आया था ना, 5π/6 लगाया तब बनाया, तो ये कितना 5π/6। इसमें देखो मिनिमम देखना अपन को बच्चों, मिनिमम देखना है, तो ये वाला और ये वाला, यहां और यहां यही है, यहां यही है, मतलब जो π/2 से, कहां से बच्चों, π/2 से कितना बच्चों, π/2 से कितना बच्चों, 5π/6 जो है, इसके बीच में मिनिमम जो है वो है 1 dx। मिनिमम कौन है बच्चों, 1, 2, 3, तीनों को ध्यान देखो, मिनिमम कौन है, कम कौन है, कम ये है। इन तीनों में कम कौन था, ये था। इन तीनों में कम कौन है बच्चों, ये है। हाँ जी, फिर बढ़ते आगे, फिर आगे बढ़ते, लास्ट एंड फाइनल, ये सबसे मिनिमम हो गया, सबसे छोटा कर दिया अपन ने, प्लस यहां लिख देते हैं। इनमें देखो 1, 2 और 3, 1, 2, 3, सर साइन काम नहीं है, साइन को काम लेने के चक्कर में कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। कितना, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों 5π/6 से, और कहां तक बच्चों, यहां तक। इन तीनों मिनिमम देखो, 1, 2 और 3, तीनों में मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अगर देखे तो कहां से, 5π/6 से, कहां से, 5π/6 से कहां तक बच्चों,
आपका पाई तक, 5 पाई/6 का कहां तक, पाई तक। और इसके जो नीचे ये बंडल आ रहा है ना, ये वाला, ये कौन है बच्चों, ये लास्ट वाला फंक्शन है, कौन बच्चों, 2 sin x, और साथ में क्या बच्चों, dx। टॉप लेवल है बच्चों, टॉप लेवल, ये मान के चलिए भाई। 2 फंक्शन होते तो भी ठीक है, 3 फंक्शन दे रखे, पर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अपन को करनी है, एग्जाम में कोई भी छोटा मोटा है देख लेंगे। हाँ जी, बोलो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, cos x का बच्चों माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2। अच्छा 1 का तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो x आएगा, लिमिट कहां से कहां तक, π/2 से 5π/6 से बच्चों, प्लस बच्चों 2 और sin x का क्या बनेगा, cos x, cos है, आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ये माइनस हो गया। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट है 5π/6 से, कितना हो गया, 5π/6 से 5π/6 से कितना हो गया, पाई। अभी इसी पे फोकस कर लेना, इधर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आंसर बाद में देख लेंगे बच्चों। π/2 - 1 कितना आएगा, π/2 - 1, जीरो लगा रहे, दोनों खत्म। अच्छा 5π/6 माइनस 150, 150 माइनस 90, 60 को लिखेंगे π/3, 60 को क्या लिखेंगे, π/3, खत्म मामला। cos पाई -1, तो अभी तक ये माइनस बाहर है, ये -2 बना, और 5π/6 लगाए माइनस, 5π/6 मतलब 150, 150 मतलब cos 150, cos 150 निकालो, cos 150, देखो लोअर का माइनस ध्यान रखना, ये पाई लगाया बच्चों, -2 आया, ठीक है। लोअर लिमिट लगाएंगे तो एक तो माइनस वहां से, और एक माइनस यहां से क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, ध्यान रखना। लोअर वापस देखना, ट्रिग्नोमेट्री देखो, पाई है, cos पाई की वैल्यू -2 आ गया बच्चों। 5π/6 लगाओ, cos 5 पाई, cos 150, cos 150 की वैल्यू कितनी आएगी, -√3/2, अब माइनस माइनस प्लस कितना बनेगा बच्चों, √3/2, कितना आ जाएगा, √3/2। चलो मेंटेन कर लेते हैं एक बार, कौन कौन सा क्या क्या है, तो 5π/2 90, और ये तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5π/6, एक तो मामला, ये दोनों रफा दफा, ठीक है ना, 150, दोनों का एलसीएम 6 आएगा। ये बताइए माइनस माइनस +2 +2 -1, ये कितना हो जाएगा, -1, और ये तो माइनस का √3/2, -√3/2 आएगा। देखो बच्चों, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, माइनस माइनस +2 -1, कितना आ जाएगा बच्चों, +1। इसका आंसर जो है वो ऐसा आना चाहिए, इसका आंसर ऐसा आना चाहिए। देखिए एक बार, √3/2 नहीं आ रहा है, देखो कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, हाँ एक मिस्टेक कर दी बच्चों, भैया लोअर लिमिट लगाई ना, यहाँ मिस्टेक कर दी, किसी का ध्यान नहीं किया, लोअर लिमिट लगे, देखो ये 2 साथ में है ना, 2 साथ में, तो -2, और इधर कितना आएगा बच्चों, 2 भी तो आएगा, 2 दोनों के साथ में, 2 आपका दोनों के साथ में। इस लिमिट को लास्ट वाले को वापस लगाओ भाई, 2 cos x से पाई लगाया, उसमें तो -2 को भाव दे दिया, यहाँ कितना आएगा, 2 × √3/2, 2 × √3/2, 2 से 2 खत्म आएगा, 2 से 2 खत्म आएगा, तो ये आपका ये खत्म हो, आंसर कितना बनेगा, 5π/6 -√3 +1, 5π/6 -√3 +1। ऑप्शन देखते हैं एक बार, पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या, ये सबसे छोटा, 5π/6 -√3 +1, 5π/6 -√3 +1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5π/6 -√3 +1। चीजें बहुत है, फॉर्मेट देख लो, ऑप्शन आपके पास होंगे, बाकी ये देख लो। हाँ जी, मैथ वालों का दिमाग अच्छा चलता है, क्यों, क्योंकि साहब ऐसे क्वेश्चन जब वो करते हैं ना, तो मैथ वालों का दिमाग वाकई में चलेगा, क्यों नहीं चलेगा सब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के हिसाब से मैथ वालों का सोचने का तरीका डेवलप होता है कि यार ऐसे क्या करे, किस तरीके से करे, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या देखो क्या है, तो मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखे तो साहब छोड़ के आना एग्जाम में, सीधा एग्जाम में छूट जाता है, पर ध्यान रखना आपके 2 फंक्शन आते हैं, इतनी हाई फाई लिमिट नहीं आती है, छोटी सी लिमिट आती है और अपना काम हो जाता है, ठीक है। ऐसा लग रहा था इसमें फील ये आ रहा था कि डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन हो, किसका फील आ रहा था, डबल इंटीग्रल क्वेश्चन हो, ये देखो सिंपल आ गया। हाँ जी, कितना बढ़ गया, log x 1 - x², लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 से 1 तक, लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 0 से 1 तक, और log x 1 - x² का रूट, फॉर्मेट ये आ गया। हाँ जी बच्चों, करते हैं स्टार्ट, पूरा फॉर्मेट ये आ गया। अब देखो क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, log x, चलो एक काम करो बच्चों, कैसे भी करके रूट से बाहर निकलता है, x बराबर क्या लगाते हैं बच्चों, sin थीटा, x का dx, sin थीटा का cos थीटा, और थीटा का d थीटा, चलो मामला अंडर कंट्रोल। चलो 0 लगाएंगे 0 आएगा, 1 लगाएंगे π/2 आएगा, ये कितना हो गया, log x की जगह x की जगह x की जगह x की जगह कितना पुट किया, sin थीटा, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। 1 - sin² थीटा cos² थीटा, cos² थीटा का रूट क्या आएगा, cos थीटा, ठीक है, और dx की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा और साथ में थीटा, खत्म बच्चों। मेरे हिसाब से याद आ गया होगा, 0 से π/2, और कितना बच्चों, log sin थीटा, और साथ में कितना बनेगा, d थीटा, कितना आएगा आंसर बच्चों, -π/2 log 2, -π/2 log 2, -π/2 log 2, -π/2 log 2,
नहीं आ रहा ऑप्शन में, log 2 नहीं आ रहा, तो क्या करे बच्चों, 2 को क्या कर दे, हाफ कर दे, तो पाई बाय 2 log हाफ। हाँ जी बच्चों, क्लियर, आ गया होगा। इंटीग्रेशन हर एक का नहीं होता है, दिमाग चलाइए किस तरीके से आगे बढ़ना है। कमेंट कर दो एक बार। उस क्वेश्चन के अंदर जो टाइम ज्यादा खर्च हो गया था वो इसमें कवर हो गया। ऐसे ही पेपर की हालत होती है बच्चों, क्वेश्चन आना जरूरी होता है, क्वेश्चन आना जरूरी होता है, क्लिक होना जरूरी होता है। किसी क्वेश्चन में ज्यादा समय लग भी गया तो किसी और क्वेश्चन के अंदर उसके खुन्नस निकालनी है अपन को, ठीक है, तैयार करना है। चलो बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। क्या करे बच्चों, साइन इनवर्स एक्स को टी लो, क्या ले लो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान ले बच्चों, टी मान ले, ठीक है। तो 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का बच्चों dx और टी का dt, ठीक है, स्टार्ट तो हो ही गया। चलो x कितना बच्चों, यहाँ से x कितना, तो साइन टी बच्चों, x कितना आएगा साइन टी, ध्यान रखना x कितना आ जाएगा साइन टी, x कितना आ जाएगा साइन टी, ठीक है। जीरो लगाओ बच्चों, साइन इनवर्स 0 0 आएगा, t 0 बच्चों ध्यान रखना, और आधा साइन इनवर्स हाफ, बोलो t बराबर कितना आएगा पाई बाय 6। x की वैल्यू कितनी बच्चों, साइन टी, x की वैल्यू साइन टी, साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी बच्चों t, और नीचे dx अपॉन ये तो खत्म ही हो गया dt। क्या लगेगा बच्चों, आइलेट, क्या लगेगा, आइलेट, क्वेश्चन अंडर कंट्रोल बच्चों, आइलेट, टी एज इट इज बच्चों, साइन टी का कोस टी, किसका बच्चों, माइनस का, माइनस साइन टी का कोस टी, पहले बात माइनस कवर, बोलो प्लस हो गया, और टी का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में कितना आएगा dt। इस स्टेप को आगे बढ़ा लो, माइनस टी कोस टी और प्लस कोस टी का बच्चों साइन टी, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से, कहां से, 0 से, कितनी होगी बच्चों, पाई बाय 6, पाई बाय 6 होगी। हाँ जी बढ़ा दे आगे, ये कितना हो गया, माइनस पाई बाय 6, कोस पाई बाय 6 रूट 3 बाय 2, साइन पाई बाय 6 रूट 3 बाय 2, हाँ 1 बाय 2, साइन पाई बाय 6 कितना हो गया, 1 बाय 2, जीरो लगाओ, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आंसर इस तरीके का आना चाहिए। रूट 3 पाई दिख रहा है कहीं, रूट 3 पाई दिख रहा है, ये देखो रूट 3 पाई माइनस दिख रहा है, माइनस इसमें दिख रहा है, रूट 3 पाई प्लस इसमें, बोलो ये आंसर चेक करो, ये आंसर चेक करो, बोलो कितना, 12 एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा, 12, 2 से डिवाइड 6, 6 माइनस रूट 3 पाई, 6 माइनस रूट 3 पाई अपॉन 12। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर, पूरा देख लीजिए, स्क्रीन पे पूरा आ रहा है। हाँ जी बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन होने लग जाता है जिस दिन, उस दिन दिमाग डेवलप हो जाता है, फिर आप कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए। हाँ जी, लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट है, सब में कॉमन है बच्चों, सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, ठीक है। लिमिट n टेस्ट टू कितना हो गया, इनफाइनाइट है। अब ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के वो इसलिए देते हैं ताकि आप इसमें इंटीग्रेशन लगाओ और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ये इंटीग्रेशन वाला है ही नहीं, बोलो ये लिमिट वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में क्यों दे रखा पता नहीं। ऊपर कितना बच्चों, n प्लस 1 और नहीं बच्चों अपॉन 2 इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, ऊपर से कितना कॉमन बच्चों, n स्क्वायर, n तो पहले से बाहर है, एक n बाहर ले लो, और नीचे से कितना n स्क्वायर बार, कितना बनेगा n स्क्वायर बार, तो 1 प्लस 1 अपॉन n, और नीचे से भी n स्क्वायर बार, तो 2 अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर लिमिट लगा दो, 1 अपॉन इनफाइनाइट बच्चों 0, ऊपर 1 बचा, नीचे 1 अपॉन इनफाइनाइट, नीचे माइनस 2 बचा, आंसर कितना आएगा, माइनस हाफ। कर दो कमेंट एक बार, क्या क्लियर है, आंसर कितना आएगा, माइनस हाफ। तो इंटीग्रेशन में क्यों दिया बच्चों, कोई मतलब नहीं बच्चों, दे दिया, फ्लो में छप जाता है बच्चों, क्या गलत क्या है, सही तो है मामला। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन के दम पे करते हैं अपन, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कमेंट कर दो जल्दी से, फिर बढ़े आगे। चलो 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 बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है बच्चों, 0 से। ये देखो पाई स्क्वायर वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें चौथी प्रॉपर्टी लगती है, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी लगती है। कैसे, बोलो ये आई है बच्चों, ये कितना हो गया, आई, आई, ये कितना हो गया, आई, ठीक है, आई हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाँ जी, आई बराबर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2, और ये कितना बनेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स बच्चों, साइन पाई बाय 2 एक्स कोस एक्स, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स, नीचे ये कितना बनेगा, साइन की पावर 4x, और ये क्या बनेगा, कोस की पावर 4x, और साथ में क्या आएगा, dx आएगा, ठीक है। दोनों को जोड़े, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, बोलो 2i आएगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2 आएगी, दोनों की सेम है ना, दोनों की सेम। अब देखिए यहाँ से एक साइन एक्स कोस एक्स अपॉन ये वाला बंडल, और इसका गुणा जब इससे करेंगे और नीचे अलग अलग करें तो ये पूरा कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 2-3 आ चुके, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ से बचेगा क्या, पाई बाय 2 और साथ में dx, और नीचे बच्चों कितना हो गया, साइन की पावर 4x और प्लस कोस की पावर 4x, ये फॉर्मेट बचा, बस ये ध्यान रखना, यही बचा, ठीक है। बड़े बच्चों आगे कितना हो गया, 2i, कितना हो गया 2i, लिमिट कहां से कहां तक, सॉरी पाई बाय 2 बार,
लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2। अब बच्चों dx अपॉन कितना बन गया, sin की पावर 4x और प्लस cos की पावर 4x, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। क्या करें बच्चों, इसको आगे बढ़ाने के लिए cos की पावर डिवाइड या फिर मैंने तरीका और बताया था, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कैसे भी होना चाहिए, 16 होना चाहिए। क्या 1 बनेगा, क्या 1 तो नहीं बनेगा साहब, 1 तो नहीं बनेगा। ठीक है बड़े बच्चों, ये चीज समझ में आ गई क्या, एक बार कमेंट करो, ये चीज समझ में आई। तीसरा चौथा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन एक नहीं क्या, तीसरा चौथा क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से फिर बढ़े आगे। sin x cos x भी आएगा, अच्छा ठीक है जी, थोड़ी गड़बड़ कर दी है ना। यहां से एक स्टेप, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा तो सही है, cos x sin x भी आएगा साथ, और इसमें भी क्या आएगा, यहाँ पर cos x और क्या आएगा, sin x भी आएगा। अब ये क्वेश्चन अपना पुराना जैसा है, ये क्वेश्चन अपना पुराना जैसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना पुराना जैसा है, रिपीट। हाँ जी, पहले इधर ध्यान दो, एक बार एक स्टेप बढ़ा दो। देखो एक स्टेप बढ़ा, 1 और 2 को जोड़ना है, यहाँ पर 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना। जिनका कम समझ में आए तो i और i तो 2i हो गया। ठीक है, लिमिट दोनों की 0 से π/2, 0 से π/2 होगी। अब इसको खोलो, इसको खोलना है कैसे, π/2 cos x sin x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x माइनस x cos x sin x अपॉन sin की पावर 4x cos की पावर 4x, और ये वाला फिर लास्ट में जोड़ना, x sin x cos x अपॉन cos की पावर x और sin की पावर 4x। तो ये जो है ना कौन सा, माइनस वाला x sin x cos x, और उधर प्लस x sin x cos x से आराम से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा π/2 cos x sin x, और मेरे हिसाब से ये अब समझ में आ गया होगा कि वो टर्म अपन ने लिखी थी, तो हो सकता है वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो, वो टर्म अपन ने लिखी नहीं थी तो उसलिए कंफ्यूजन हो जाए। बताओ कंप्लीट मामला, जल्दी करो फटाफट, जल्दी से क्लियर होना चाहिए। अभी क्लियर हो गया, नहीं आया तो फिर रिपीट लिख दो, समझा देंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बाकी मेरे को लग रहा है शुरुआती वाली क्लास में देखिए, शुरुआत में ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया। हाँ पैटर्न बदल बदल के जरूर आया, पैटर्न बदल बदल के जरूर आया, ध्यान रखना है ना, पैटर्न बदल बदल के शुरुआत वाली क्लास जरूर लो तुम लोग। हाँ जी, 2i बराबर लिमिट कहां से कहां तक, कितना बन गया, π/2 बाहर है बच्चों, लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2। चलो एक काम करें, यहीं से स्टार्ट कर दे कंसेप्ट, यहीं से स्टार्ट कर दे। स्क्रीन पे क्वेश्चन तो दिख रहा है वैसे भी अपने, ठीक है, इधर तो कुछ लेना नहीं। चलो यहाँ पर बताओ, एक काम करें, ऊपर कैसे डिवाइड करें, cos की पावर 4x है और नीचे भी cos की पावर 4x है, तो 2i बराबर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2। किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, cos की पावर 4x है, cos की पावर 4x से डिवाइड करो तो sin अपन cos 10x, भाई एक cos तो कट गया, 3 cos बचे, 3 cos में तो एक sin अपन cos से 10, और 2 जो आपके cos स्क्वायर है उस बचे तो वो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और साथ में क्या आएगा, dx। नीचे आ जाओ, ये बना sin की पावर तो 10 की पावर 4x, और प्लस कितना बन गया 1। हाँ जी वापस सुन लो, क्या किया, cos की पावर 4x से ऊपर डिवाइड, एक cos से एक cos कट, sin अपन cos 10 हो गया, एक जो 1 अपन cos स्क्वायर था वो sec स्क्वायर x बन गया। यहाँ cos की पावर 4 से डिवाइड थी 10 की पावर 4x, और ये प्लस। अब यहाँ क्या करें बच्चों, 10 स्क्वायर x को, जो नीचे वाला जो 10 की पावर 4 है ना, उसमें से ये ले लेते t, ये कितना हो गया 2 10x, x 10x का sec स्क्वायर x का dx और t का dt। बोलो वाला एकदम कंट्रोल, बोलो ये पूरा किसमें हो जाएगा, dt। 2i बराबर, लिमिट लगाओ बच्चों, 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, और अगर π/2 लगाएंगे तो इनफाइनाइट आएगा, 0 से इनफाइनाइट, किसकी वैल्यू है, t की। ये पूरा मामला अंडर कंट्रोल मामला, 10x पूरा dx dt, और नीचे कितना, t स्क्वायर प्लस 1। अच्छा t स्क्वायर प्लस 1 पे आइए, बोलो 2i बराबर, ये कितना बनेगा, 10 इनवर्स t। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अगर पुट करें, ध्यान देना, इनफाइनाइट अगर पुट करें 10 वर्स इनफाइनाइट π/2 आएगा। अब इंटीग्रेशन में एक चीज और सीखने को मिली, क्या सीखने को मिली, इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट होता है, बकायदा आंसर आता है। ठीक है, आता है क्योंकि ये किनारे वाले कंसेप्ट चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 वर्स इनफाइनाइट, ये खत्म, बोलो आंसर क्या आएगा, i बराबर π/4। अब मेरे हिसाब से ये आंसर याद करने में कोई दिक्कत नहीं, π/4 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन देख लेना, इसका आंसर कितना आ रहा है, पाई नहीं बच्चों, गड़बड़ कर दी, π/2 आगे था ना, यहां से ये π/2 आगे था, π/2 ये कितना था, π/2 ये कितना था, π/2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, π/2 अंदर से आया तो π²/4 कितना आएगा, π²/4, और π²/4 तो टोटल आंसर कितना आएगा बच्चों। ठीक है, देख लेना एक बार पूरा फॉर्मेट, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। i बराबर कितना आएगा, π²/8। ऑप्शन देखा, थोड़ा सा आइडिया लगा भाई नहीं आ रहा है, π²/8
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। कमेंट करो क्या ये क्लियर है क्या? पाई स्क्वायर अपॉन 8 1/2 भी है। 1/2 कहां से है? अच्छा 1/2 भी है। गुरु जी के गलत हो गया है तो मामला, गुरु जी फंस गए इसमें, है ना। 1/2 पे तो आंसर सेकंड आएगा। फिर ये देखो 2 भी है बच्चों, ये 2 नीचे जाएगा, सही कह रहे हो वो, dt/2। तो dt/2 तो मतलब ये पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, और ये पाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? पाई बाई 2 इधर से आएगा तो पाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 8 आएगा, और 8 × 2 कितना आएगा? 16 आएगा। लो साहब, एक बार गलती होने से गलती ही गलतियां, ठीक है ना। पाई स्क्वायर अपॉन 16। पैटर्न समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, पैटर्न तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कंप्लीट। ऑप्शन सेकंड आएगा, ठीक है साहब, सेकंड आएगा, बिल्कुल सेकंड आएगा आपके साथ। कंप्लीट। चलो आज यहीं तक करते बच्चों, आज यहीं तक कर लेते। क्वेश्चन अच्छे थे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है, सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी कोशिश करते बच्चों, करवाने थे ही है, तैयार हो जाएगा। कहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो थोड़ा देख लेना आप। बाकी ये है कि फाइनल इंटीग्रल अच्छा है, बाकी कैलकुलस में बहुत सारी जगह काम किया है सारी चीज, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब कल का थोड़ा क्लास का जो है ना वो अपन दिन में लगा लेते बच्चों। कल शाम वाली क्लास नहीं हो पाएगी, इसमें मैं रहूंगा नहीं यहाँ पर, बाहर जाना मुझे, तो कल क्लास लगा लेते अपन 12:30। ध्यान रखना, कल क्लास कितनी बजे? 12:30। कल की बात है ना, कितनी बजे? 12:30। 12:30 से कितनी बजे? ये वाली जो क्लास है 12:30 से कितनी बजे? 2 बजे। 12:30 से 2 बजे, ध्यान रखना, सब लोग ध्यान रखना, सब लोगों को प्रेजेंट होना है। क्लास कैसे, क्वेश्चन कैसे, देख लो आप, आपके सामने ये सारा मैटर, और एक लाइव में क्लियर हो गया जो हो गया, मजा आ जाएगा फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है कल लेते हैं सुबह 12:30, है ना, सुबह 12:30। कल की बात है, वापस मंडे को अपना टाइमिंग बरकरार, ठीक है जी, लेट, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट अपन कल।